जैसे ही मेरी नींद खुलती है मुझे ये पता चलता है कि मुझे एक बस उठा के ले जाने वाली है। मैंने उसी वक्त दुबक के अपनी बिस्तर पे सोने ही वाला था कि एक दोस्त ने मुझे उठा के बोला बस पे जाने का कोई किराया नहीं लगता भाई। फिर क्या था, मेरे जहन में मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन वाली कहावत गूंजने लगी और मेरा घुमक्कड़ दिल लात मार कर मुझे बाथरूम में धकेल दिया और बोला साले नहा गया। क्योंकि मुझे लात खाने की पुरानी आदत थी तो मुझे फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही मैं नहा धोकर रेडी होकर बाहर गया तो मुझे दूर दूर तक मेरी कोई बस नजर नहीं आ रही थी। फिर मुझे थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि कहीं पर मेरा बस तो चलता ही नहीं है। चलती तो वोल्वो और टाटा की बस है। कुछ देर बाद वही इंतजार करने के बाद मैंने देखा कि यहाँ तो लोगों की लाइनें लगी पड़ी है बस में जाने के लिए। जैसे ही बस आई तो धड़ाधड़ लोगों ने चढ़ने शुरू कर दिए। मैंने भी अपने बाजुओं की ताकत लगाकर एक सीट तो लूट ही लिया। फिर मुझे किसी ने बताया कि बेटा वो लड़कियों की सीट है, उठ जा वरना कुटा जाओगे। मैं झट से अपना पैजामा ऊपर कर पीछे बैठने चला गया। मेरा दिमाग अभी भी मना ही कर रहा था कि भाई फ्री की चीजें कभी फ्री नहीं होती, लेकिन ये दिल की जिद की वजह से वो भी चुप हो गया। बस कुछ दूर गई ही थी कि सबने अचानक से अपने अपने खिड़कियां बंद करने लगे। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पूछ दिया कि भाई खिड़कियां क्यों बंद कर रहे हो। उन्होंने बताया कि बगल वाली बिल्डिंग ने तगड़ा पाद मारा है। फिर कुछ दूर चलने के बाद एक बिल्डिंग के गेट के सामने बस रुकी और मुझे एक मशीन के साथ अश्लील हरकत करने को कहा गया, जिसमें मुझे एक मशीन के अंदर अपना उंगली डालना था। फिर मुझे कैंटीन में बिठाकर प्यार से नाश्ता कराया गया, जहाँ पे मुझे समझ आ गया था कि ये नाश्ता बलि देने के पहले वाला नाश्ता है। फिर क्या था, फिर मेरे दिमाग ने मेरे दिल के ऊपर लात घूसे बरसाने शुरू कर दिए और बोला साले तेरे घूमने के चक्कर में एक दिन अपने हाथ से जान धो बैठूंगा। फिर